कानपात की दो पत्नियां, एक का नाम सुरुचि, एक का नाम सुनीति। तो सुनीति बड़ी रानी, जिनके पुत्र ध्रुव जी, छोटी पत्नी का नाम सुरुचि, जिनके पुत्र ध्रुव जी महाराज। जब तक राजा सुंदर नीतवान थे तो अच्छे अच्छे गाते, तो सुनीति पसंद थी क्योंकि नीति से काम करते थे। जब राजा को नीति पसंद कम होने लगी, नीति त्यागने लगे और अपनी रुचि में मन लगाने लगे, तो सुरुचि पसंद आ गई। अब राजा बड़ी रानी से छोड़कर के छोटी रानी में ज्यादा प्रेम करने लगे। 5 वर्ष का बालक ध्रुव, लोग कहते हैं बचपन में जवानी में क्या पूजा करें महाराज, क्या पूजा करवाएं। अरे पूजन जवानी से में करना चाहिए। बचपन खेल कूद में खोया, आई जवानी तो जीवन भर के सोया, और जब आया बुढ़ापा तो सिर में हाथ के रोया। बचपन खेल कूद में खो दिया, जवानी में बढ़िया आराम से सो के उठे 8 बजे माँ, और जब बुढ़ापा आया तो रोने लगी। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के, एक दिन ध्रुव जी महाराज का प्रेम जागा, बोले पिता की गोद में बैठना चाहिए। पिता पुत्र का प्रेम अनन्य प्रेम बताया गया है। ध्रुव जी महाराज जाकर के प्रेम में से पिता की गोद में बैठ गए, और जैसे ही पिता की गोद में बैठे महाराज, सुरुचि के मन में पाप आ गया, क्योंकि जो रुचिवान होता है वो नीति को नहीं समझता है, वो धर्म को नहीं समझता है, और जो नीतिवान होता है वो धर्म को मानता है। सुरुचि के मन में कैसा पाप आया, बोले आज ये पिता की गोद में बैठा है, कल इससे प्रेम बढ़ जाएगा, और जब इससे प्रेम बढ़ जाएगा तो महाराज इससे प्रेम करने लगेंगे, और जब प्रेम ज्यादा हो जाएगा तो अंत समय महाराज इसको गद्दी में बिठा देंगे। मेरा बालक क्या करेगा। तो तुरंत वहां से आई और गुस्से में वो ध्रुव महाराज को उठाया और नीचे पटक दिया, और बोले सुन बेटा, यदि तुझे इस राजगद्दी का अधिकारी बनना है तो जाकर के तपस्या कर, पूजन कर, भजन कर, और भगवान से प्रार्थना कर कि अगली बार मेरी कोख से जन्म ले, तब इस गद्दी का अधिकारी होगा। ध्रुव जी रोते रोते हुए माँ के पास पहुंचे। माँ ने कहा बेटा क्या हो गया। बोले माँ ने हमको उतार करके गद्दी से पटक दिया, हम पिताजी की गोद में बैठे थे। तो माँ ने भी न सोचा न विचार किया। बोले बेटा किसकी गद्दी में बैठे हो, जो पिता आज जीवित कल मर जाए। अरे नासवान शरीर है, इसका कोई भरोसा है। अरे बैठना है तो उस परम पिता की गोद में बैठो, जो एक बार बैठ गया तो जीवन में उतारने वाला नहीं है। छोटा सा बालक बोले माता वो पिता मिलेगा कहाँ। रानी ने कहा कहाँ बताऊं। बोले जंगल में मिलेगा। बोले छोटा सा बालक जंगल जाएगा क्या। अब ध्रुव जी चलती है जंगल, अब उसी पिता को ढूंढना है। सब मिले, पूछा ध्रुव कहां जा रहे। बोले आप भगवान हो। बोले नहीं हम तो दैत्य हैं, शेर हैं, चीता हैं। और जैसे ही वन की ओर पहुंचे नारद जी मिले, और जैसे ही नारद जी मिले, नारद जी ने कहा ध्रुव बेटा कहां जा रहे हो। बोले भगवान हो। बोले भगवान नहीं है नारद जी हैं। रुको। बोले भगवान से मिलने जा रहे हैं। बोले भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे। बोले कैसे मिलेंगे। बोले गुरु दीक्षा ली है। बोले नहीं। तो बोले भगवान नहीं मिलेंगे। गुरु बिन भव निधि तरह ही न कोई, जो ब्रंच शंकर सम होई। बोले गुरु के बिन किसी की मुक्ति नहीं है, न भगवान मिलने वाले हैं। ब्रंचाने ब्रह्मा, शंकराने भोलेनाथ। ध्रुव जी ने प्रार्थना, बोले महाराज हमें यहाँ पे दे दो दीक्षा। नारद जी ने अपने जीवन में 2 बालकों को दीक्षा दी है। ध्रुव पहला, दोनों बालकों के गुरु नारद हैं, बाकी नहीं, बाकी तो भगवान की भक्ति में। क्योंकि शिष्य बनाना सहज है, लेकिन शिष्यों का उद्धार करना भी जरूरी है। पर आजकल के महाराज, आजकल के गुरुओं से मतलब नहीं है आपका उद्धार हो रहा नहीं हो रहा, पूजा कर रहे नहीं। गली गली पंडित फिर चेला दीक्षा लो, और स्वर्ग के जाओ चाहे नरक धोती।